बुलिशनेस आ जाए मार्केट के अंदर। बुलिश तो सर हम भी हैं, बट वो आ ही नहीं रही है बुलिशनेस। बस यही वेट कर रहे हैं सर, वो अच्छे दिन कब आएंगे पता नहीं, आ जाएं बस वो अच्छे दिन। सर ज़रा स्टॉक्स और बता दीजिए किरण जी। स्टॉक्स में अगर हम बात करें तो कल जिस तरह का रिवर्सल हमने देखा, तो दो स्टॉक रहेंगे, एक रिवर्सल रहेगा और एक कंटिन्यू पैटर्न रहेगा। सो कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग एट करंट मार्केट प्राइस। अगर आप भारतीय एयरटेल का चार्ट देखोगे तो हम देख रहे थे कि उसने 1800 के आसपास के जब हाई बनाए, उसके बाद से स्टॉक करेक्शन होकर नीचे में 1500 तक गया, वहां से जो रिकवरी आई मल्टीपल टाइम 1700 के आसपास के रेजिस्टेंस फेस किए, अब 1700 के ऊपर है। एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है विथ वॉल्यूम 1700 के ऊपर कल कंफर्टेबली क्लोज हुआ है। कल मार्केट में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी थी लेकिन ये स्टॉक ग्रीन नोट के ऊपर ही पूरे दिन ट्रेड किया है। तो एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ हमें कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल के अंदर दिख रही है, तो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 1690 का रखना है, और एक दो दिन में आप 1740 तक की एक रैली देख सकते हैं। दूसरा जो कॉल है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर आप चार्ट देखोगे तो एक अच्छी खासी रैली बजट के बाद हमने देखी थी, बट वो सस्टेन नहीं हो पाई। 2600 तक के लेवल हमने देखे थे, हमने लास्ट टाइम भी इसी लेवल के आसपास लॉन्ग सजेशन दिया था, उसके बाद 2600 तक की रैली आई वापस। आप देखोगे तो एचयूएल अपने पुराने ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है 2330 के आसपास। यहाँ पे आप देखोगे तो मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर क्लियर कट एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। सो 2330 के आसपास मेरे हिसाब से पोजिशनली लॉन्ग करना चाहिए। जो लंबे नजरिए यहाँ से 6-8 महीने दे सकते हैं उनको तो डेफिनेटली लेना चाहिए, एक दो दिन के लिए भी लेना चाहिए। 2400 तक के टारगेट आए ऐसा हमें लग रहा है, एंड 2300 एज स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। सो भारतीय एयरटेल एंड एचयूएल मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। एयरटेल और एचयूएल ये दो लॉन्ग के कैंडिडेट हैं किरण की तरफ से, और एचयूएल के जो टारगेट है वो 2400 रुपए का है, 2300 रुपए का स्टॉप लॉस, और भारतीय एयरटेल में भी खरीदारी की राह है। देखिए टेलीकॉम में क्या हो रहा है ना कि तीन प्लेयर हैं मोटा मोटी, वोडाफोन आइडिया है, भारतीय एयरटेल है और रिलायंस है, और किसी का लॉस किसी का गेन। तो अगर कोई बुरी खबर आ रही है अगर वोडाफोन आइडिया को लेकर, तो निश्चित तौर पर बेनिफिशियरी उसका भारतीय एयरटेल भी होता है। और वैसे भी हमने ठीक ठाक प्रदर्शन देखा है हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो ये दो स्टॉक आपके लिए हो गए, और उसको जोड़ने का समय हो गया है। देश के जाने माने टेक्निकल और डेरिवेटिव एक्सपर्ट मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ हैं, और एक और दिग्गज हैं हमारे साथ मयूरेश जोशी, फंडामेंटली आपको गाइड करते हैं कंपनीज की बैलेंस शीट को, खबरों को, मैनेजमेंट को पूरा निचोड़कर उनके अंदर क्या है आपके लिए राय देते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मयूरेश जी और चंदन जी। चंदन जी शुरुआत आपसे कर लेते हैं, खबरों पर जाएंगे लेकिन पहले आपके शेयर जान लेते हैं। बताइए आज आप क्या खरीदने या फिर क्या बेचने की सलाह दे रहे हैं? जी नमस्कार। देखिए बाजार में अच्छी बात है कि नीचे के लेवल से रिकवरी है, बट कंसर्न है कि अभी भी 5 दिन से लोअर हाइज लोअर लोज का सीक्वेंस इंटेक्ट है। अच्छी बात यह है कि आज से लगभग 10-12 दिन पहले इंडेक्स ने लगभग 22,786 का लो बनाया, और कल के दिन 22,798 यानी कि पुराने लो को रिटेस्ट हुआ। बट अब फॉलो अप आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार के लिए 22,800 22,660 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यदि बाजार में बुलिश टोन देखना है तो इन्हीं लेवल से इंडेक्स को रिकवर दिखाना पड़ेगा। तो मेरे लिए 23,150 सरपास होना बहुत जरूरी है, तभी 5 दिनों का लोअर हाइज लोअर लोज निगेशन होगा। 23,150 जाता है तो 23,333 फिर नेक्स्ट लेवल रहेगा। तो काफी क्लोज लेवल्स पे अब बाजार है। 22,800, 23,150, 23,333 ये लेवल निकलने से बाजार का जो दिशा और दशा है वो थोड़ी चेंज होगी। अब हम स्टॉक स्पेसिफिक होके बात करें तो देखें, एक तो हमें भारतीय एयरटेल अच्छा लग रहा है। भारतीय एयरटेल वन ऑफ द लो बीटा नेम है, मंथली वीकली चार्ट सेटअप काफी अच्छा है, और मल्टीपल वीक्स ऑलमोस्ट 16 वीक का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 1685 का हायर बेस बन रहा है, तो 1685 के सपोर्ट से भारतीय एयरटेल खरीदारी की सलाह देंगे। कहीं ना कहीं 1785 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ बैंकिंग फाइनेंशियल नेम हमारे रेडार पे है। कोटक बैंक हमें अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट कोटक बैंक ने कुछ दिन पहले एक बड़ा ब्रेकआउट दिया था, हालांकि खबरों के चलते यहाँ पे बड़ा मुंह आएगा, बट उस ब्रेकआउट को भी मैं चेस करना चाहूंगा यदि पॉजिटिव ओपनिंग होती है। तो 1930 के बड़े सपोर्ट रहेंगे। मैं मान रहा हूँ कि एक गैप अप ओपनिंग होगी, तो उस गैप अप ओपनिंग के बाद में 1930 के सपोर्ट बनाइए, और ऊपर में कहीं ना कहीं 2050 से लेके 2100 तक के टारगेट भी कोटक बैंक देखने को मिल रहे हैं। और एक और ट्रेड की बात करेंगे तो मेरा नाम रहेगा बजाज फिनेंस पे। बजाज फिनेंस 3 दिन का करेक्टिव मूव कंप्लीट हुआ है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। 8,000 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 8,600 के टारगेट रहेंगे। तो बजाज फिनेंस, कोटक बैंक और भारतीय एयरटेल 3 दिग्गज रहेंगे जो बाजार में रिकवरी होती है तो बाजार को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहारा देते हुए नजर आएंगे। ठीक है, कोटक बैंक, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस ये थोड़े लो बीटा वाले स्टॉक्स हैं। और देखिए चंदन जी की खूबसूरती ये है कि आपको ना
जो बड़े नाम हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जहां थोड़ा जोखिम भी वैसे कम होता है, उन स्टॉक्स में आपको ट्रेड की रिकमेंडेशन देते हैं। और आप भारतीय एयरटेल पे जानना चाह रहे थे, वो राय आपको मिल गई। इनफैक्ट आपका कन्विक्शन दोगुना हो गया, किरण जी की भी लिस्ट में शामिल है। और कोटक बैंक निश्चित तौर पर आज ये चलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, गैप के साथ खुलेगा, लेकिन उसके बाद भी आपके लिए मौके बनेंगे, ऐसा चंदन जी का मानना है। 2100 रुपए तक के टारगेट्स आपके लिए कोटक बैंक में, और भारतीय एयरटेल में 1785 के टारगेट के साथ आपको खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। ठीक है, ये 3 शेयर आपके लिए चंदन जी ने सुझा दिए। कॉमन जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपका कन्विक्शन उसी हिसाब से फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स दो एक्सपर्ट्स बुलिश हैं इन दोनों शेयरों पर। अब आते हैं मयूरेश जी के पास। मयूरेश जी, बजाज फाइनेंस की बात की है चंदन जी ने, आपसे एक फाइनेंस काउंटर से ही शुरुआत करेंगे, वो है मुथूट फाइनेंस का। अगर हम लास्ट ईयर देखेंगे तो एक डिसेंट रिटर्न मुथूट फाइनेंस ने अपने निवेशकों को कमा के दिया है। नंबर्स जो आए हैं वो अच्छे हैं। हालांकि हाल फिलहाल की बात करें, इस साल की जो शुरुआत हुई है, एक रेंज का शेयर जरूर है, लेकिन मुनाफे में करीब 32% का, एनआईआई में करीब 42% की ग्रोथ है, और एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा ही सही लेकिन इंप्रूवमेंट है। मुथूट फाइनेंस को लेकर जरा व्यू दीजिए, कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? जो डायनेमिक्स हैं ये ऑब्वियसली गोल्ड प्राइसेस पर निर्भर करते हैं। गोल्ड प्राइसेस ऑल टाइम हाई लेवल पर हैं, और इसके लिए इनके पास जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं जो पहले के भाव पे दिए गए हैं एट डिसेंट लोन टू वैल्यू प्रोपोजिशन, जहाँ पे इनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहती है, वो गैप और भी बढ़ गया है। तो आई थिंक जो इन्वेस्टर्स टॉप अप करना चाहते हैं लोन्स, आई थिंक देयर इज अ ह्यूज मार्जिन ऑफ सेफ्टी विद गोल्ड प्राइसेस गोइंग हाई। दूसरा ये देखिए, जो आरबीआई के कर्व्स लगे थे पिछले कई हफ्तों और महीनों से पर्सनल लोन्स को लेके, अनसिक्योर्ड क्रेडिट को लेके, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन जिनकी क्रेडिट रेटिंग्स ठीक नहीं थी, या जो ये लोन्स अवेल नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ आरबीआई डायरेक्टिव्स, ऑब्वियसली दे हैव गॉन टुवर्ड्स गोल्ड फाइनेंसिंग एज एन ऑप्शन। और इसलिए अगर आप मुथूट की बात करें, जहाँ पे उन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ पूरे साल के लिए बढ़ा के दिए हैं, आज अगर हम एक्सपेक्टेशन बांध के चलते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर ब्रांच नेटवर्क, इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ गोल्ड प्राइसेस एक्सपेक्टेड टू रिमेन एलिवेटेड, क्योंकि सोवरेन बैंक्स भी शायद गोल्ड बाय कर रही है, वॉलेटिलिटी का माहौल है, इट बिकम्स हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये जो सारे अटकलें हैं, दैट इज प्रोबेबली एडिंग ग्रोथ विद इम्प्रूव्ड कैश फ्लोज। ऑब्वियसली आई थिंक डायनामिक्स चेंज हो रही है ऑपरेटिंग लेवल पे, एंड ऑब्वियसली आई थिंक बिकॉज ऑफ बेटर एलटीवीज, आई थिंक जो आप एसेट क्वालिटी में थोड़ा सुधार देख रहे हैं, वो शायद बैलेंस शीट पे दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी इसका प्रदर्शन अगले 1-2 तिमाही में भी अच्छा है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स के रेडार पर तो भारतीय एयरटेल है ही, लेकिन फंडामेंटल एक्सपर्ट मयूरेश जोशी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं इस मुद्दे पर, और टेलीकॉम प्लेयर्स पर उनका टेक क्या है ये भी एक बार जानने की कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग मयूरेश। वोडाफोन आइडिया के लिए तो कंसर्न्स हैं, चैलेंजिंग खबर है, लेकिन कॉनकॉल के हाइलाइट्स जिसका जिक्र अंश करके भी गए, और केपिक्स जिसकी बात पीयूष भी कर रहे थे, कुछ तमाम चीजें हैं जो कि ध्यान में होनी चाहिए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर क्रिटिकल स्टेप्स कंपनी ले रही है, और इस वक्त अगर देखें डेटा यूजेज में जनवरी से लेकर दिसंबर तक बढ़त भी दिखी गई है। लेकिन क्या ये सारी के सारे पॉजिटिव्स जो हैं, इस वक्त खबरें जो आ रही है, जो नेगेटिव्स आ रहे हैं, उसके सामने फीकी पड़ती दिखेगी वोडाफोन आइडिया के लिए? मॉर्निंग मानसी, आई थिंक जहां तक आई थिंक खबर की बात है, आई थिंक इट्स लार्जली प्राइस्ड इन, क्योंकि खबर लार्जली स्ट्रीट को पता थी। बट जहां तक कोर ऑपरेशन पैरामीटर्स का सवाल रहा है कि आगे जाके इनकी बैलेंस शीट में सुधार कैसे होगा, ये आई थिंक एवरी पासिंग क्वार्टर, एवरी पासिंग ईयर विल प्रॉब्ली डिटरमाइन, क्योंकि डेट बहुत ज्यादा बुक्स पे है। उनके लेगेसी नेटवर्क्स जो 2G 3G पे है, दे हैव टू हैव अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन टू 4G एंड 5G। जो देश के सबसे बड़े 2 प्लेयर है, जियो और एयरटेल, उनका 5G ऑप्टिक फाइबर लेइंग नेटवर्क कंप्लीट हो चुका है, एंड दे आर प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट स्टेप in terms of either the enterprise part of the business, even possibly in the next 2 years looking at a 6G network। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये सारी अटकलें बैलेंस शीट ग्रोथ को हैम्पर करेगी। ऑब्वियसली जो सर्कल्स में ऑपरेट करते हैं, जो 2 अहम मुद्दे रहते हैं, सब्सक्राइबर मार्केट शेयर को रिटेन करना और रेवेन्यू मार्केट शेयर इंप्रूव करना, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स पुट टुगेदर। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक डाउनसाइड रिस्क कम लग रहा है वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि लॉट ऑफ द डाउनसाइड रिस्क आर प्रॉब्ली प्राइस्ड इन, बट अपसाइड भी उतना ही लिमिटेड लग रहा है। बचे प्लेयर्स एयरटेल और जियो, ऑब्वियसली एयरटेल के जो नंबर्स आए थे काफी अच्छे थे,
एक्सपेक्टेशन यही है कि आरपू इंक्रीजेस मार्केट ने जेस्टेट कर लिए हैं, एंड इवन इफ कैलिब्रेटेड इंक्रीजेस टेक प्लेस इन द मार्केट, आई थिंक जो सब्सक्राइबर लॉस हमने देखा था, रीडिंग ऑफ लो सब्सक्राइबर्स या लो वैल्यू सब्सक्राइबर्स, वो लार्जली डन एंड डस्टेड है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक आरपू इंक्रीजेस मार्केट्स बचा लेगा, और उसके मद्देनजर आई थिंक जो इम्प्रूव कैश फ्लोज हैं ये शायद बैलेंस शीट पे दिखेंगे, इंक्लूडिंग जियो, वेयर आई थिंक सिमिलर परफॉर्मेंस कैन गेट रेप्लिकेटेड। आप पहली बात आई थिंक वैल्यूएशंस पे आर्ग्यू कर सकते हैं कि एयरटेल और जियो स्टैंडअलोन बिजनेस के वैल्यूएशंस ऑब्वियसली महंगे हैं, लेट स्टेज बेस पे है, बट जैसे हम देखते हैं मार्केट्स में ईपीएस रेटिंग, आरएस रेटिंग ठीक है, और कोई चॉइस नहीं बचा है विद इन दिस स्पेस इटसेल्फ। आई थिंक जो प्रॉक्सी बचती है वो इंडस स्टार बचती है, बट कोर टेलीकॉम ऑपरेटर्स में चॉइस ना होने के कारण मुझे लगता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शायद ये कंपनीज में आती रहेगी, तो जिनके पास एयरटेल जैसा स्टॉक है बने रहना चाहिए। को बिल्कुल इंटैक्ट रखे। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी मोहर लगी और फंडामेंटल एक्सपर्ट्स का भी यही नजरिया। और वोडाफोन आइडिया के लिए करंट सिनेरियोज को देखते हुए अपसाइड तो हार्डली विजिबल है, लेकिन डाउन साइड एब्सोल्युटली विजिबल नजर आती है। एक रेंज में फंसा हुआ या कह सकते हैं टुवर्ड्स डाउन साइड ये स्टॉक नजर आएगा। बाजार खुलने के साथ इस पर नजर रहेगी। लेकिन इस बीच मुथूट फाइनेंस का जिक्र भी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे और मणप्पुरम फाइनेंस पर भी फोकस होना चाहिए। गुड मॉर्निंग चंदन, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ ही दिनों पहले सोने चांदी के चाल में बढ़िया चमक हमने देखी थी। फ्रेश हाई एमसीएक्स पर सोने ने रिकॉर्ड ऊंचाई पर 86,350 के नए स्तर छुए थे। उसके ठीक बाद गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स, ज्वेलरी काउंटर्स फोकस में आ गए। अब ताजा जो नंबर्स आए हैं मणप्पुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस की अगर बात करें, मुथूट फाइनेंस पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स थे, लेकिन आज मणप्पुरम फाइनेंस के भी नतीजों पर फोकस रहेगा। क्या राय होगी गोल्ड फाइनेंसिंग और साथ ही ज्वेलरी स्टॉक्स पर आपकी तरफ से? नमस्कार मानसी जी, देखिए गोल्ड की जो ग्लिटर और शाइन है वो कंटिन्यू हो रही है और कहीं ना कहीं गोल्ड में मोमेंटम लग रहा है। और तो ये पूरा एक असेट क्लास है जहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनना चाहिए। मुथूट फाइनेंस की हम स्पेसिफिक होकर बात करें तो ये काउंटर अच्छा लग रहा है, बट बाजार की बेरुखी की वजह से ये थोड़ा सा ऊपर के लेवल से डिक्लाइन दिखाया है। ओवरऑल आप देखें तो 2300 से लेके ये काउंटर नीचे में 2130 तक का करेक्शन दिखाने के बाद अब मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि 2085 एक मेजर सपोर्ट है। कोई भी डिप आता है तो सपोर्ट को ध्यान रखे, डिक्लाइन पे खरीदना चाहिए। ऊपर में वापस 2300 तक के लक्ष्य यहाँ पे बनने चाहिए। तो मुथूट फाइनेंस पे अभी भी भरोसा जताया जा सकता है। मणप्पुरम की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी ज्यादा हुई है ऊपर के लेवल से 3 दिनों में, बट फिर भी यहाँ पे 180 के आसपास के मल्टीपल सपोर्ट है। तो मुथूट फाइनेंस अच्छा लग रहा है, मणप्पुरम भी एक सपोर्ट के आसपास देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं गोल्ड और इन 2-3 गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में पॉजिटिव बायस बनना चाहिए। पॉजिटिव बायस